और अब बात करेंगे कोरोना की। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मुस्बत केसों में इजाफा देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महलूकीन की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 25,89,000 से ज़ायद हो गई है। वहीं 18 लाख से ज़ायद कोरोना के मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी विनीत कुमार। विनीत, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो बढ़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं रिकवरी रेट यानी जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनका रेट कहीं ज्यादा देखा जा रहा है। आपसे तफसीलात चाहेंगे, आज क्या कुछ खास? आज ही ना निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो 71.8% के लगभग रिकवरी रेट है, जो कि वैश्विक स्तर से लगभग 10% है। और वैश्विक स्तर पर अगर रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो वो 61% के लगभग है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो एक बड़ी बात यहाँ पर आई है, जो भारत में मौत का आंकड़ा है वो 50,000 को पार कर गया है। और इसके साथ ही भारत जो है वो विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा मौत जो है कोरोना के कारण वो अमेरिका में हुई है, उसके बाद ब्राजील में, उसके बाद मैक्सिको में, और उसके बाद जो है मौत जो है वो नई दिल्ली में हुई है, दिल्ली में हुई है। हम कह सकते हैं कि भारत में मौत हुई है। तो साफ तौर पर जो आंकड़ा है मौत का भारत में वो पहली बार 50,000 को पार कर गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भारत में मौत की दर है वो 2% से भी कम है। और वही अगर हम वैश्विक स्तर पर मौत की दर के बारे में बात करें तो वो 3.5% की दर है। तो निश्चित तौर पर अगर हम भारत के बारे में बात करें, चाहे वो रिकवरी रेट के बारे में बात हो, वो वैश्विक स्तर से 10% अधिक है। इसके साथ ही साथ जो मौत का जो दर है वो भी लगभग 1.5% जो है वो कम है भारत में। तो भारत में अभी तक जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक दर है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जी विनीत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी।